हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपनी ब्लेंडर की एब्सोल्यूट बिगिनर की एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडिट मोड के बारे में। जैसे अभी हम हैं ऑब्जेक्ट मोड में। सबसे पहले हम करते हैं वही काम, इनको डिलीट करते हैं, लाइट को डिलीट, कैमरा को डिलीट। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इस पूरे व्यू पोर्ट में मूव हो सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, और इन कंट्रोल्स का क्या यूज़ है। क्यूब को स्केल करना, ग्रैब करना, रोटेट करना, ये सब यूज़ मैंने आपको बता दिए थे। अब चलते हैं एडिट मोड के बारे में। देखिए अभी जिस मोड में हम हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट मोड, जैसा यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ एडिट मोड में। और एडिट मोड एक ऐसा मोड है, मेरे ख्याल से आप ऑब्जेक्ट मोड से ज़्यादा काम एडिट मोड में करेंगे, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्यूब था, एडिट मोड में आती देखिए इसे कोनों पर कुछ ऑरेंज ऑरेंज से पॉइंट आ गए हैं। ये क्या पॉइंट है, क्या किस काम आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एडिट मोड में हम पहले इन तीन सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे। ये है वर्टेक्स सेलेक्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा ये क्यूब था एक, ये क्यूब के, अगर हम हमारा इस पे क्लिक है वर्टेक्स सेलेक्ट पर, तो ये क्यूब के कोनों को सिलेक्ट करेगा, जो जितने भी क्यूब के कोने हैं, किन कोनों को। दूसरा है ये इसके किनारों को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तीसरा है इसके फेसेस को सिलेक्ट करेगा, ये बीच वाले बड़े फेस। ठीक है, अब आप बोलोगे इनका काम क्या है, इनको सिलेक्ट करके करना क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तीनों हो गए सिलेक्शन। अब ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आने के लिए आपको यहाँ ना क्लिक करके इसकी शॉर्ट की है टैब। टैब आप दबाएंगे, आपके कीबोर्ड में होगा लेफ्ट साइड में, टैब दबाएंगे ये ऑब्जेक्ट मोड खुल जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड टू एडिट मोड के शॉर्ट की है टैब। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इसके बाद कुछ नए ऑप्शन जुड़ गए हैं इसमें एडिट मोड में आने के लिए, आने के बाद। तो ये ऑप्शन भी बताऊंगा मैं आपको क्या है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं जाता हूँ एडिट मोड में। ये मेरे पास एक बेसिक क्यूब है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें नया ऑप्शन आया है वो है एक्सट्रूड रीजन। एक्सट्रूड क्या होता है, मान लीजिए मैं फेस सेलेक्ट में आता हूँ। फेस सेलेक्ट यानी मेरे को ये वाला फेस सेलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस है ये ऊपर से बढ़ जाए। तो अब आप बोलोगे सर इसके लिए एडिट मोड में जाने की जरूरत क्यों है, इसको तो हम स्केल कर लेते हैं। लेकिन स्केल की एक प्रॉब्लम है, जब आप स्केल करोगे जेड डायरेक्शन में तो वो दोनों, वो ऊपर भी बढ़ेगा नीचे भी बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सिर्फ ऊपर से बढ़े। तो मैं वापस एडिट मोड में आऊँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं दबाऊँगा, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, या इसकी शॉर्ट की आ रही है, आपको दिख रही होगी शॉर्टकट ई। तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक ये आया है पॉइंट सा प्लस का आइकन, इसको मैं खींच के ऊपर ले जाता हूँ। अब देख रहे हैं एक्सट्रूड हो रहा है, इसे कहते हैं एक्सट्रूड। ये ऊपर की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस साइड से बढ़ाना, तो मैं इस साइड क्लिक करता हूँ, ये इस तरफ बढ़ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस तरफ बढ़ाना, तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना इजी है किसी शेप को आगे बढ़ाना। देखिए हमारा क्यूब क्या बन चुका है, ये होता है एक्सट्रूड से। आपका यहाँ पर क्लिक है, आपका फेस सेलेक्ट में होना चाहिए, आपने ई दबाया, ये ई हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको एक्सट्रूड तो करना चाहते हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप ई दबाएंगे, ई के बाद तुरंत एस दबा देंगे, तो ये बाहर को होगा, फिर आप ई दबा दीजिए, तो ये इस तरीके का आएगा कुछ। देखा गाइस कितना सिंपल था ये। ठीक है, तो अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इनसेट। इनसेट क्या होता है, वो इसके अंदर एक इनसेट बना देगा। इनसेट कैसे, जैसे मैंने इनसेट पे क्लिक करा तो ये एक ऑप्शन आया, अब मैं इसको पकड़ता हूँ, नीचे करता हूँ, ये देखिए एक इंसर्ट अंदर को बन रहा है, मतलब जो फेस है हमारा उसके अंदर एक और फेस बन रहा है। ठीक है, अब हमारा ये फेस बन गया छोटा। अब मान लीजिए मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, ये एक्सट्रूड होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर
इनसेट करता हूँ। इनसेट की शॉर्ट की है आई, मैं यहाँ पर आई दबाता हूँ, ये हो गया। अब मैं ई करना चाहता हूँ, एक्सट्रूड, यहाँ पर एक्सट्रूड, ठीक है। ये हमारा दूसरा फीचर है। अगला फीचर है बेवल। बेवल का यूज़ हम कब करते हैं, मान लीजिए ये हमारी कोई शेप है, मैं चाहता हूँ ये जो शेप है ना इसके कॉर्नर इतने शार्प है, ये यहाँ से इसके कॉर्नर शार्प ना हो, यहाँ से ये गोल घूम जाए, स्मूथ स्मूथ हो जाए यहाँ से। तो मैं करूँगा क्या, मैं आऊँगा एज सेलेक्ट मोड में, यानी मेरे को किनारे करने हैं तो मैं एज में आऊँगा। बाय द वे मैं बता दूँ कि इनकी शॉर्ट की है आपके कीबोर्ड में 1 होगा, जो आपके इंग्लिश लेटर होते हैं उनके ऊपर जो गिनती लिखी होती है उसमें 1 दबाएंगे तो आप इसमें आ जाएंगे, 2 दबाएंगे तो एज सेलेक्ट में आ जाएंगे, 3 दबाएंगे तो फेस सेलेक्ट में आ जाएंगे। तो मेरे को एज चाहिए तो मैं 2 दबाता हूँ। तो अब मैं इसके एज सेलेक्ट करता हूँ किनारे, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से राउंड हो, तो मैं करूँगा क्या, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट शिफ्ट को दबाए रखूँगा, शिफ्ट दबाता हूँ, ये चारों सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, बेवल पे क्लिक करूँगा, बेवल पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा ऑप्शन। अब हम इसको बाहर को खींचेंगे और खींचते ही क्लिक रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस अपने स्क्रॉल व्हील का व्हील घुमाएंगे ऊपर को। तो इसमें देखिए आप फेसिस आते जा रहे हैं कई सारे, देखिए नीचे करेंगे जीरो हो जाएंगे, ऊपर करेंगे फेस आ रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, ये और स्मूथ हो रहा है, इसका जो कर्व है वो स्मूथ हो रहा है, जितने फेस आएंगे उतना स्मूथ होगा। लेकिन ज़्यादा फेस, जितने ज़्यादा फेस होंगे उतना ही आपके सिस्टम पर लोड भी पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लीजिए इतने ठीक लग रहे हैं मेरे को, इतने में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इससे क्या करता हूँ, मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ। अब आप ये देखिए पूरी शेप जो है ऐसी बन चुकी है, और इसमें ये देखिए किनारे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं बेवल का यूज़ करके। ये हो गया बेवल का यूज़, ठीक है। अगला जो हमारा टूल है वो है लूप कट। लूप कट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से इस ये वाला जो फेस है ऊपर वाला, इस फेस से मुझे आधा काट के इसको यहाँ से आधा को उठाना है, एक्सट्रूड करना है यानी आधे को। तो मैं करूँगा क्या, मैं लूप कट का यूज़ करूँगा। लूप कट पर क्लिक करते ही जैसे ही आप शेप पर आएंगे देखिए ये कुछ ऑप्शन आने लगेगा पीला पीला। आपको अगर इसको आधा काटना है तो इस पर ऐसे लाइए, इसके किनारे के पास ये शेप आ गई आधा, ये सेंटर में है। मैं इसको लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, लेफ़्ट क्लिक करते ही और ऑप्शन पूछ रहा है कि और लूप कट चाहिए क्या, तो मैं इसको यहाँ पर आ जाऊँगा सिलेक्ट बॉक्स पे, ठीक है। अब करना क्या है, फेस में जाएंगे हम, फेस सेलेक्ट किया, ई दबाया एक्सट्रूड, ये हमारा इतना एक्सट्रूड हो गया। इस पर दबाया, आई दबाया, इंसेक्ट अभी आपको बताया था, इंसेक्ट दबा के फिर ई दबाया, ये हमारा इतना बाहर आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी राउंड करूँ, तो मैं वही करूँगा, चारों एज को सिलेक्ट कर लूँगा वैसे ही जैसे पहले करा था, ठीक है। अब हम बेवल पर क्लिक कर देंगे, या बेवल का शॉर्टकट है बी, बी दबाएंगे, कंट्रोल बी सॉरी, कंट्रोल बी दबाएंगे, ये देखिए ये बेवल होने लग गया। कितना हमें राउंड करना है वो हम माउस को आगे पीछे करके कर सकते हैं सिलेक्ट। इसमें और फेसेस ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मेरे को थोड़ा हार्ड रखना है तो मैं इसमें 2 ही ऐड करूँगा, इतना, ये देखिए। अब आप इसमें और इसमें देखिए, इसके आपको एज दिख रहे होंगे, इसके एज आपको कम दिख रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसमें कई सारे फीचर है, लेकिन जो जो मेन फीचर है वही मैं आपको बताऊंगा जो आपके अधिकतर काम आएंगे। बाकी एडवांस फीचर है वो हम आगे जब चल के सीखेंगे तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। ये जैसे एक नाइफ टूल होता है, नाइफ टूल वैसे आपके काम तो नहीं आने वाला। जैसे लूप कट है, लूप कट में बीच में कट आता है, मान लीजिए आप कुछ टेढ़ा काटना चाहते हैं, एक आप कुछ ऊपर नीचे कहीं भी काटना चाहते हैं तो आप नाइफ ले लीजिए, ये नाइफ से मैं ऐसे काटना चाहता हूँ मान लीजिए, ऐसे करने के बाद एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ पर एक कट बन गया है। मैं करूँगा क्या है, जैसे फेस सिलेक्ट में आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ई कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ अपनी मनचाही शेप में, ठीक है। जबकि ये लूप कट से ये पॉसिबल नहीं था, ये नाइफ से पॉसिबल है, नाइफ से हम कट कर सकते हैं, ठीक है।
इसको वापस कंट्रोल Z कर देंगे। ओके, अगला टूल है हमारे पास पॉलीबिल्ड। ये अभी है नहीं, एडवांस है ये भी एडवांस है। एज स्लाइड हम देख लेते हैं, एज स्लाइड क्या होता है। मान लीजिए आपने एक एज ऐड करा लूप कट से। लूप कट का शॉर्टकट है कंट्रोल R। कंट्रोल R से आपने ऐड करा ये, ठीक है। एक बार दोबारा दिखाता हूँ। कंट्रोल R से ऐड करा। आपको अगर आपने इसको क्लिक करा, लेफ़्ट क्लिक, अब आपको स्लाइड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से रखना है, इधर कोने पे रखना है। मान लीजिए ये लूप मेरे को इस इधर कोने में रखना है, मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैंने इस पर कहीं और क्लिक कर दिया, तो अब मैं इसको नहीं मूव कर पाऊंगा। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एज स्लाइड। पहले हम एज को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, डबल क्लिक करके। अब हम एज स्लाइड को यूज़ करेंगे, ये रहा। इससे हम एज को स्लाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अब ये सेंटर में चाहिए, मैं यहाँ पर ले आया। ये होता है एज स्लाइड का यूज़। वापस हम ऊपर आ जाते हैं। बाकी इसके बाद है श्रिंक, फैटन, शेयर। ये अभी आपके बिगिनर लेवल पे ये आपको नहीं काम आएंगे, ये थोड़े एडवांस है, तो इनको हम आगे चल के अपने आगे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ मॉडल बना कर देखते हैं इसमें, ठीक है। मैंने जो क्यूब था डिलीट कर दिया। अब मैं आपको मैश ऐड करने का बताता हूँ। मैश इसमें कैसे ऐड करते हैं। मैश यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी क्यूब था हमारे पास, सिलेंडर है, कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कैसे ऐड किया जाता है ब्लेंडर में। उनको ऐड किया जाता है, ऊपर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट मोड के आगे लिखा है व्यू, सिलेक्ट, ऐड। ऐड पर आप जाएंगे, ये आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, मैश, कर्व, टेक्स्ट, सब कई सारे ऑप्शन है। इसमें आपको मैश में जाना है अगर आपको कुछ ऐड करना है तो। जैसे इसमें प्लेन है, क्यूब है, सर्कल, यूवी, सिलेंडर ऐड कर सकते हैं, टोरस जो डोनट की शेप होती है, मंकी, इसमें कई सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी क्लिक करते हैं क्यूब पर। क्यूब पर है, जूम करेंगे स्क्रॉल व्हील से, इसको पकड़ के ऊपर। अब मान लीजिए कि इस क्यूब से आप टीवी बनाना चाहते हैं। टीवी जो पुराने ज़माने में आता था टीवी, वो बनाना चाहते हैं। ये कोई प्रोफेशनल टीवी नहीं बनाएंगे हम, खाली जो जो हमने टूल अभी तक सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, ठीक है। ये क्यूब है। अब हम करते क्या हैं, हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद पूरा क्यूब सिलेक्ट है। हमें करना क्या है, टीवी जो होता था आगे से चौड़ा होता था, पीछे से पतला होता था। तो हम फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करके अब हम दबाएंगे स्केल। अब हम करेंगे स्केल। स्केल के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, या इसकी जगह आप एस शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दबाता हूँ एस शॉर्टकट। अब मैं एस दबा रहा हूँ, तो ये देखिए आगे से बड़ा हो गया है। अब ये आगे से बड़ा हो चुका है, पीछे से छोटा है, ठीक है। जैसे फ्रंट व्यू ये है साइड व्यू। अब इसको अगर हम ज़मीन पे रखेंगे टीवी को, तो ये टेढ़ा टीवी होगा क्योंकि इसका सरफेस फ्लैट नहीं है। उसके लिए हमें, अब मैं आपको एक नया टूल बताता हूँ, नया तरीका सेलेक्ट करने का, एक्सरे मोड। एक्सरे मोड में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको ग्रैब करके इसके बराबर ला सकूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इससे होगा क्या। अब मान लीजिए मैं इसको ग्रैब करता हूँ जेड एक्सिस में, ये इस एक्सिस में मैं इसको इसके बराबर ले आता हूँ। इससे होगा क्या कि ये इधर की साइड का ही मूव होगा, इधर की साइड का नहीं मूव होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सरे मोड। एक्सरे मोड का फ़ायदा ये है कि अगर मैं अप सेलेक्ट करता हूँ तो उसके पीछे का भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरे मोड है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ। अब ये इसके बराबर हो गया, हमारा सरफेस फ्लैट हो गया, लेकिन ऊपर से अजीब हो गया। क्यों, क्योंकि टीवी को हमें नीचे से करना है सिर्फ बराबर। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको जी करेंगे, जी यानी ग्रैब, ये आपने पकड़ लिया, ठीक है। इसको जेड एक्सिस में इसके बराबर ले आएंगे, ठीक है। एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब हमारी शेप कुछ ऐसी हो चुकी है, ठीक है। आगे से कुछ चौड़ा नहीं लग रहा, तो स्केल करेंगे। स्केल अगर आप ऐसे कर देंगे तो पूरा बड़ा हो जाएगा, हमें सिर्फ वाई में चौड़ा करना है, सॉरी एक्स डायरेक्शन में चौड़ा करना है। इसको हम एक्स में इतना कर देंगे, ये कुछ ऐसी शेप बन गई है। हाँ, टीवी तो नहीं लग रहा, लेकिन टीवी का डब्बा ज़रूर लग रहा है। तो अब हम चलते हैं एडिट मोड में। अब आपने देखा हो टीवी होता है, टीवी का एक बॉर्डर होता है,
बॉर्डर कैसे हम ऐड करेंगे, अभी हमने सीखा इंसेक्ट। हम फ्रंट फेस सेलेक्ट करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे अंदर की ओर। इतना इंसर्ट हो चुका है, अब इसको अंदर धकेलना है। अंदर धकेलने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड से बाहर भी आ जाएगा और अंदर भी चले जाएगा। ये हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब आगे से कुछ कुछ टीवी जैसा लग रहा है ये। ठीक है, यही काम हम पीछे से करेंगे। पीछे से हम पहले दबाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट का ये है शॉर्टकट आई, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड का ई, ये हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके का लग रहा है टीवी। ठीक है, बाहर आएंगे ऐसे, लेकिन इसके कॉर्नर्स शार्प है, कॉर्नर्स काफ़ी शार्प है। कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेवल टूल, जो हमने अभी सीखा। उसके लिए हम पहले सेलेक्ट मोड में जाएंगे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। और हमें इसको भी राउंड करना है, इसको कर लेंगे। यहाँ से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, शिफ्ट को दबा के। शिफ्ट को बेशक बीच में छोड़ देंगे, लेकिन जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट दबा होना चाहिए। अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा, फिर सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा, सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा, सेलेक्ट करूँगा। हमें ये इन सबको बेवल करना है, मतलब राउंड करना है इनके कॉर्नर। तो इसके लिए हम बेवल को क्लिक कर लेंगे, या कंट्रोल बी दबाएंगे। कंट्रोल बी दबाते हैं, ऑल राइट। देखा आपने, राउंड हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब मैं दोबारा कंट्रोल बी दबाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें फेसेस में ज़्यादा ऐड कर दूँगा ताकि स्मूथ कॉर्नर बने। मैंने स्क्रॉल व्हील को घुमाया, स्क्रॉल व्हील को घुमाने पर और लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब कुछ इस तरीके का टीवी बन चुका है, राउंड कॉर्नर हो चुके हैं। ये देखिए, ये कुछ कुछ पूरा तो टीवी नहीं लग रहा, लेकिन कुछ वो टीवी से मैच हो रहा है, जो पुराने पहले टीवी आते थे, मोटे टीवी आते थे, उनके जैसा लग रहा है। तो अभी तक हमने जो जो टूल सीखे वो हमने इसमें यूज़ करे। ठीक है, मान लीजिए अब लूप कट को भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये टीवी को बीच में से ऊपर उठाना। मैं क्या करता हूँ, एक लूप कट ऐड करता हूँ। इसको लूप कट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लाता हूँ, और बीच में ही आ रहा है, लेफ़्ट क्लिक करा, छोड़ दिया, वापस मैं वहीं आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ टीवी ऐसा बने, कुछ यूं जाके यूं ऊपर से फिर यूं। तो मैं करूँगा क्या, स्केल करूँगा इसको जेड एक्सिस में। ये लूप कट से हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। वैसे ऐसे टीवी आता तो नहीं होगा। ये हमारा कुछ टीवी बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा ब्लेंडर का एडिट मोड, देखा कुछ एडिट के फीचर देखे। ठीक है, हमने ये देखा वर्टेक्स सेलेक्ट मोड, एज सेलेक्ट मोड और फेस सेलेक्ट मोड, तीनों में क्या अंतर है। फेस को सिलेक्ट करके हम फेस को एक्सट्रूड कुछ भी कर सकते हैं, एज से एज स्लाइड सेलेक्ट होते हैं, और वर्टिसीज से किनारे कोने, एकदम जो कोने पर वर्टिसीज होती है, इनको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये छोटा हो जाए स्केल, तो मैं इनको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये स्केल हो जाए और ये जो टीवी है इसकी बाहर की बॉडी रहे, लेकिन डिस्प्ले जो बीच की है वो छोटी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्केल करूँगा, स्केल से ऐसे हो जाएगा। कंट्रोल जेड एक्सिस पर करूँगा, इनको यहाँ पर छोड़ दूँगा। अब हुआ क्या कि टीवी की डिस्प्ले है वो ऐसे बन गई, नहीं चौकोर, पहले उठी हुई थी अब चौकोर बन गई। बाकी टीवी की बॉडी है जो बाहर से वो ऐसी है। ठीक है, तो ये था गाइस ब्लेंडर का एडिट मोड फॉर बिगिनर्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसमें मटेरियल ऐड किया जाता है, कैसे इसको कलर किया जाता है। मटेरियल प्रॉपर्टी देखेंगे हम यहाँ पर, जो कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, कैसे इसमें कलर डालें, कैसे इसको टेक्सचर डालें इसमें, ताकि थोड़ा लगे टीवी जैसा। तो बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।